ठीक। हेलो स्टूडेंट, टीटीआई फाउंडेशन की साइट को ओपन करने के लिए धन्यवाद। आज हम तुम लोग को क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक द नंबर सिस्टम में सर्ट्स के बारे में कुछ बता रहे हैं। सर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्ट्स उसके बारे में जाने। नंबर सिस्टम के बारे में बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, यहाँ तक पढ़े हो क्लास 8 तक। लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर तुम लोग पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी करते हैं। काउंटिंग नंबर, इसी से काउंट स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर तो ये स्टार्ट कहां से होगा? 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरह से 1 से लेके इन्फिनिटी तक के इस नंबर के सेट को हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे मैथमेटिशियन को जिस तरह से जरूरत पड़ा उस तरह से नया नया नंबर्स का इन्वेस्टिगेशन होते चला गया। अब एक दूसरा नंबर है जो होल नंबर कहलाता है। ये भी आपको पता है होल नंबर। अगर इस सेट में ये जो नंबर्स का सेट है, इस सेट में अगर 0 इंक्लूड हो जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं? होल नंबर। 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स अनंत, इसको हम लोग क्या करते हैं? होल नंबर। फिर हमको नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, इस फैमिली को हम लोग क्या करते हैं? इंटीजर्स। आप लोग पढ़े हैं, मतलब -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के डिस्टेंस को, डिस्टेंस मीन्स या नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं? इंटीजर्स। ये सब इंटीजर्स 1 2 3 4 -1 -3 -2 -4 ये सब। उसके बाद हम लोग का जो नंबर आया, जो तुम लोग क्लास 8 में पढ़े हो, दिस इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये भी आप जानते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number। p और q इंटीजर्स है, q 0 के इक्वल नहीं, q 0 के इक्वल नहीं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल तुम लोग जानते हो। 4/3, -4/3 also, 5 also, 0 also, all are integers। 1/0 ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि q यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे ये डिफाइन भी नहीं है, ये चीज डिफाइन नहीं है। हमारे मैथमेटिशियन इस चीज को आज तक डिफाइन नहीं कर पाया है। जो किसी चीज को 0 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इसीलिए जब डिफाइन नहीं कर पाया, आज तक निकला ही नहीं है। इसलिए हमारे मैथमेटिक्स क्या बोलता है? एनीथिंग कांट बी डिवाइडेड बाय 0। एनीथिंग कांट बी डिवाइडेड बाय 0। किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया रेशनल नंबर तक। यहां तक आप लोग को आइडिया है। अब जो क्लास 9 में एक नया नंबर आया, दैट इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको कहते हैं, ये देखेंगे हम लोग। अब जो क्लास 9 में पढ़ना है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब भाई इरेशनल नंबर का एक सिंपल डेफिनेशन तो है, दो नंबर्स विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। वो नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। और ऐसे बुक में बहुत सारा नंबर्स दिया है, आपको देखे भी होंगे या पढ़े भी होंगे। √3, √5, √2, 7√3, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो एक्चुअली ये सब इरेशनल नंबर क्यों है, इसको थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे डिवीजन, मान लो 40 को 8 से डिवाइड किए तो क्या होगा? 40/8। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 हो गया मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। 40 एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल है। इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट कर गया, रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स टर्मिनेट कर गया। लेकिन यहीं पर एक एग्जाम्पल देते हैं हम। 10/3, 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा?
3 3 जा 9 1.03910 एंड सो ऑन, ये आते चला जाएगा 3.33333 ऑफ इन्फिनिटी, कहीं खत्म नहीं होगा। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। वो अगर टर्मिनेटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये क्या हो गया, रैकरिंग और रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीट हो रही है। कभी कभी आप लोग डिवाइड किया किसी को किसी चीज से, तो ऐसा आएगा 4.569 इस तरह से रिपीट होता है। ये भी रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है। यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट होते चला जाएगा, और ये भी कहीं खत्म नहीं होगा, कहीं टर्मिनेटिव नहीं। तो ये हो गया टर्मिनेटिव और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिव। कभी कभी हम लोग किसी चीज को जब इसको हटा दीजिएगा, बंद कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, जो इसको तो समझ गया। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो हम किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा 5.49658910037486957127 एंड सो ऑन। मतलब ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो नंबर होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर करते हैं। तो अब तुम इरेशनल नंबर का डेफिनेशन या कहोगे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। दोज नंबर्स which are non-terminating and non-repeating is called irrational numbers. Clear? Those numbers which are non-terminating and non-repeating is called irrational number. उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। अब है, ये बुक में तो दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, √3 है, √2 है, √5 है, ठीक है। ऐसे भी अगर आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं स्क्वायर रूट, तो 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालेगा तो 1.4147 आते चला जाएगा। ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना तो ये रिपीट होगा। तो √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर समझ गया। अब सर्ट्स, ये मेन टॉपिक है। इस टॉपिक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। सर्ट्स किसको कहते हैं, तो बुक में लिखिएगा जो सर्ट्स ऐसे सिंपली लिख दिया है। √2 को सर्च करते हैं, √3 को सर्च करते हैं, 3√5 को सर्च करते हैं, 5√7 को सर्च करते हैं, इसको सर्च करते हैं। लेकिन एक्चुअली सर्च का डेफिनेशन क्या है, तो ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, nth root a is called search. nth root a is called search. nth root is called search if condition, if 3 चीज याद रखना। फर्स्ट, a, ये जो a है इसको रेशनल नंबर होना पड़ेगा। a is the रेशनल नंबर। ए को क्या होना पड़ेगा, रेशनल। ये कोई रेशनल नंबर हो सकती है। सेकेंड कंडीशन, ये जो यहाँ n है, n को पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होने से नहीं होगा। n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। एंड थर्ड, कंप्लीट, nth रूट a को
इरेशनल नंबर होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर होना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन को कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो वो सर्ट्स होगा। ये तीनों कंडीशन को अगर कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो ही वो सर्ट्स होगा, अदरवाइज वो सर्ट्स नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, √2 ये एक सर्ट्स है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट यहाँ क्या रहता है 2, ऐसे क्लास 8 में पढ़े हो, यहाँ पर क्या रहता है क्यूब रूट 27 ना, क्यूब, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। अगर यहाँ 4th रूट हो गया, यहाँ अगर 5 रहे 5th रूट हो गया, यहाँ अगर n हो गया तो nth रूट हो गया, nth रूट पढ़ते कैसे है, nth रूट, ठीक है। तो √2 एक सर्ट्स है, हाँ है, √2 एक सर्ट्स है, क्यों है भाई ना, √2 यहाँ 2 है, n की जगह पे क्या है 2, पॉजिटिव इंटीजर है, a की जगह पर क्या है 2 एक रेशनल नंबर है, और कंप्लीट क्या है ये रेशनल नंबर, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो उसी तरह से √3 भी क्या है, √3 भी क्या है, एक सर्ट्स है, तो ये भी वैसे ही होगा। लेकिन √4 सर्ट्स नहीं है, स्क्वायर रूट 4 सर्ट्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 मीन्स व्हाट, तुम जानते हो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो कंप्लीट क्या हो गया, देखो ये यहाँ पर 2 है, मतलब n का वैल्यू तो पॉजिटिव इंटीजर हो गई, a रेशनल नंबर हो गया, लेकिन कंप्लीट nth रूट a क्या है, इरेशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि nth रूट a का वैल्यू 2 आ गया, 2 इरेशनल नहीं है बल्कि वो रेशनल नंबर है, इसीलिए 4 क्या हो गया, स्क्वायर रूट 4 क्या हो गया, सर्ट्स नहीं। क्लियर, बात समझे। इस तरह से आपको जानना है कि कौन सा सर्ट्स है कौन सा सर्ट्स नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिए 7 2 9 और यहाँ दे दिया -2, तो ये भी सर्ट्स नहीं है, क्योंकि n क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, जबकि n को क्या होना है, पॉजिटिव नंबर होना है, ठीक है। तो ये भी एक सर्ट्स नहीं है। √3 ये भी एक सर्ट्स नहीं है, क्यों नहीं है, तो a एक रेशनल नंबर होना चाहिए और a क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, तो ये भी एक सर्ट्स नहीं है। इस तरह से कौन सा सर्ट्स है कौन सा सर्ट्स नहीं है आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब दो तरह का सर्ट्स होता है, लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। पहला लाइक सर्ट्स, अब लाइक सर्ट्स, पहले लाइक सर्ट्स को देखा जाए। लाइक सर्ट्स क्या है, जैसे √2 3√2 3/5√2 -7√2, ऑल आर लाइक सर्ट्स, क्योंकि सब में √2 है, सब में √2 है, तो ये लाइक सर्ट्स, सब में एक चीज होना चाहिए। जैसे मान लो √3 7√3 दोनों लाइक सर्ट्स, √3 -5/2√3 ये दोनों भी लाइक सर्ट्स, ठीक है। सेकंड अनलाइक सर्ट्स, अनलाइक सर्ट्स, अनलाइक सर्ट्स क्या होता है। अब अनलाइक सर्ट्स देखो, √2 एंड √3 ये अनलाइक सर्ट्स है, √2 एंड √3 लाइक सर्ट्स नहीं है, √2 एंड √3 क्या है, अनलाइक सर्ट्स। इस तरह का अलग अलग अगर हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अनलाइक सर्ट्स करते हैं। अब देखो लाइक सर्ट्स, लाइक सर्ट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। कैसे, जैसे मान लो √2 प्लस 5√2 ऐड हो सकता है, यस 1√2 एंड 5√2, √2 मीन्स 1√2 एंड 5√2 दैट इज 6√2 ऐड हो गया। अब मान लो 3√2 -√2, 3√2 में से 1√2 घट गया तो 2√2, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यस ये भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये भी पॉसिबल है। कैसे ना, √2 into √3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √2 into 3 दिस इज √6 पॉसिबल है। √3/√2
कर सकते हैं। अंडर रूट 3/2 दिस इज अंडर रूट 1.5, ये भी संभव है। तो क्या सीखे आप? लाइक सर्ट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पॉसिबल है, बट अनलाइक सर्ट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अनलाइक सर्ट्स कैसे? जैसे मान लो 5√2 माइनस 3√3, ये एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं होगा ना, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों ना? √2 माने गाय, √3 माने भैंस। अब 5 गाय में 3 भैंस को तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसे समझो। हाँ, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अनलाइक सर्ट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। आप 5√2 को 3√3 से जोड़ भी नहीं सकते हैं, घटा भी नहीं सकते हैं, ऐड भी नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो, 5√2 को आप 3√3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 5 को 3 से कीजिए, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से, और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, मतलब √2 इंटू √3, दिस इज 15 इंटू √6, 15√6। इसका आंसर क्या हो गया? 15√6। तो अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई अंतर नहीं है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कोई अंतर नहीं है। ये शायद जानते हो कि नहीं जानते हो। देखो, जैसे 3 + 5 ऐड किया, कितना हो गया? 8। सब्ट्रैक्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी हम लोग को, लेकिन सब्ट्रैक्शन दिया गया है, नया चीज जोड़ दिया गया है। सब्ट्रैक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। 3 - 5, 3 में से 5 घटाएंगे, क्यों? हम जोड़ देंगे 3 में 3 में -5 जोड़ देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा हमको। तो एडिशन इज द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज द डिवीजन। जहां मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, जहां एडिशन होगा वहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 3 - 5 सब्ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। 3 में -5 ऐड कर दो तो दिस इज द केस ऑफ एडिशन। सो एडिशन जानने से ही मेरा काम हो जाता है। लेकिन चलिए 4 चीज पढ़ना है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा बच्चे, अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कुछ ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये सब 4 क्वेश्चन लिखे हम, इसको करना है। अभी थोड़ी देर पहले ऐड तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, सब्ट्रैक्ट तो इसी में हो जाएगा और डिवीजन भी इसी में हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन है 2√7, फर्स्ट क्वेश्चन 2√7 -5√6 को ऐड करना है 7√7 -9√6, इसमें ऐड करना है। वेरी इजी, लाइक सर्च एंड अनलाइक सर्च अगर समझे। पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, -5√6 + 7√7 -9√6। अब देखो, पहले लाइक टर्म देखेंगे, √7, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस है। अगर दोनों प्लस रहता है तो ऐड हो जाता है और साइन प्लस का होता है। तो 2√7 और 7√7, 2 आम और 7 आम, कितने आम? 9 आम। तो 2 और 7 9, 9√7 माने आम, 9√7। अब देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, √6, पहले लाइक टर्म और लाइक टर्म चूज करना पड़ेगा। ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। अब दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने पर क्या होता है? फिर भी ऐड हो जाती है, लेकिन साइन माइनस का होता है। -5√6 9√6, 5 + 9 14√6, दिस इज योर आंसर। वेरी इजी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो और समझ जाओगे। 4√2 + 7√3 प्लस, इसको ऐड किस से करना है? 2√2 -4√3। वेरी इजी। 4√2 एंड 2√2 लाइक टर्म्स है, 4√2 + 2√2 = 6√2। 7√3 और 4√3 लाइक टर्म्स है, 7√3 में 4√3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बड़ा 1 + 1 माइनस करने से बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, तो बड़ा का साइन होता है। बड़ा का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एंड 7√3 में 4√3 घट गया, मतलब 7 में 4 हटा दो तो 3√3, दिस इज योर आंसर। समझ गया? वेरी इजी। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का 2 इजी क्वेश्चन। अब देखो मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई बहुत इजी है। मल्टीप्लाई का फर्स्ट क्वेश्चन 3√7 / 9√7, वेरी इजी। 3√7 × 9√7,
अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, √7 into √7 √49। एंड आप जानते हैं, यू नो 49 का 7 होता है स्क्वायर रूट, 7 7 जा 40, 7 7 जा 49, कैरी 1, 7 2 जा 14, सॉरी कैरी 4, 7 2 जा 14 and 4 18, 189 is the required answer. Very easy. 2 by 3 √8, √18, 2 by 3 √18 into 6 √6 into 2 √15, इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 by 3 √18 मीन्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो, 9 into 2, या तो आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए 3 into 3 into 2 into 6, √6 मीन्स 2 into 3, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, into 2 √15 मीन्स 3 into 5। अब बड़ा ही हो रहा है, कोई जरूरत नहीं। फिर भी देखो 2 by 3, 2 तो 3 है, यहाँ फायदा होगा लेकिन बाकी में फायदा नहीं होगा, into 6 into 2, 6 2 जा 12, इसको रहने दो, सेम ही रहने दो, √6 √15, ठीक है, into √6 into √15। ओके, रेशनल को रेशनल से कर दी, क्या 3 3 कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24 अंडर रूट 2 into सब 6 into 15, दिस इज 24। अब थोड़ा सा काम आएगा, 24 अंडर रूट 2 into 6 को 2 into 3 कर दो और 15 को 3 into 5 कर दो, 15 को 3 into 5। अब 2 3 के बदले में 1 3 स्क्वायर रूट निकल गया, 2 2 के बदले में 1 2 और यहां लग गया √5। 24 3 जा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 and 2 14, 144 √5 is the correct answer. ओके, यहां तक समझ गए? तो अब अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्च का कुछ अच्छा क्वेश्चंस बनाएंगे, और मेनली जो इसमें क्वेश्चन है वो है रेशनलाइजेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बाय।